बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन सामीन खैराफियत से होंगे। अक्सर अहबाब ये पूछते हैं कि हमारे बच्चे जब छुट्टियों से आते हैं उनकी मंजिल कमज़ोर होती है, उनको हम फिर दोबारा याद करवाते हैं। तो उस परेशानी को दूर करने के लिए जब छुट्टियाँ हो रही हो उससे पहले आपने कुछ काम करने हैं जो बहुत ज़रूरी है मंजिल की याददाश्त के लिए। सबसे पहले आपने ये करना है कि जैसे आपको मालूम हो कि अब ईद आ रही है या ये मालूम हो कि इसके अलावा कोई और छुट्टियाँ आ रही है, तो आपने एक हफ़्ता पहले ये काम करने हैं जो मैं अभी बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि बच्चों का सबक उस आखिरी हफ्ते में कम कर देना है। अब कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बच्चे को सबक दे रहे हैं 20 लाइन और उसको आप 5 लाइन पे ले, नहीं, आप 20 लाइन उसको सबक दे रहे हैं तो अब इस आखिरी हफ्ते में आपने कम करा के 15 लाइन उनको सबक देना है या 12-13 इसके दरमियान में उनका सबक चलता रहे। एक काम आपने ये करना है। इससे ये होगा कि उनके जो जहन पर बोझ है सबक का, वो बोझ थोड़ा हल्का हो जाएगा और उनको फिर मंजिल याद करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। दूसरा काम आपने ये करना है कि उनकी मंजिल बढ़ा देनी है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा था, उसने 15 से 16-17 पारे पढ़े हुए थे और वो आपको रोज़ाना के हवाले से 2 पारे मंजिल सुनाता था। अब आपने 2 से मंजिल 3 कर देनी है। चूँकि यहाँ इनका सबक कम हो गया है, उस सबक कम होने की वजह से हमने यहाँ मंजिल बढ़ा दी है। तीसरा काम आपने करना ये है कि जिस वक़्त आप मुताला देते थे, मिसाल के तौर पर आपके मुताले का टाइम था आधा घंटा 40 मिनट, अब उस आधे घंटे 40 मिनट से आप कम कर दें। कोशिश करें कि आप 20 मिनट में इन बच्चों को मुताला करवाएं। आप सोचेंगे यार 20 मिनट में हम किस तरीके से मुताला करवाएं, इसमें तो नहीं हो सकता, 25 से 30 बच्चे हमारे पास। तो आप ये काम करें कि आपकी क्लास में लाजमी ऐसे बच्चे होते हैं जो किरदार के बच्चे हों या काबिल बच्चे होते हैं, उनको आप अपने पास बैठाएं, एक को यहाँ बैठाएं, एक दूसरे को यहाँ बैठाएं और उनको कहें कि आपने इन बच्चों का मुताला ठीक तरीके से सुनना है, कोई रियायत नहीं करनी है, कोई बारीकी, कोई गलती नहीं छोड़नी है। जिसकी कोई गलती आए, पहले दिन से आपने ये कानून लागू करना है कि जिस बच्चे की कोई गलती है आपने फ़ौरन वापस कर देना है। अगर आपने पहले दिन से ये काम किया तो कल के दिन बच्चे खूब अच्छी तरीके से मुताला सही याद करके आएंगे। तो अब आपने एक काम ये करना है। और एक और काम जो इंतहाई ज़रूरी है कि जब ये बच्चे मंजिल सुनाएं, सुबह के वक्त जैसे बच्चे मंजिल से फारिग होंगे, क्योंकि जब सुबह इन्होंने सबक सुना लिया, 7 सबक सुना लिए, फिर ये बच्चे मंजिल सुनाएंगे, जैसे मंजिल से फारिग हुए आपने इन बच्चों का जायज़ा लेना है, लाजमी जायज़ा लेना है। अगर आपने जायज़ा नहीं लिया तो ये ठीक है, बच्चे मंजिल सुना सकेंगे, लेकिन जायज़ा देते वक्त इनकी प्रैक्टिस नहीं होगी, उसमें ये फंस जाएंगे। तो ये आपने छुट्टी से पहले हफ्ते में करना है। अब अगला काम जो घर से मुताल्लिक़ है वो ये है कि आपने इनके वालिदैन से राब्ते में रहना है और आपको ये होना चाहिए कि आपके पास इन तमाम बच्चों के नंबरात, इन बच्चों के वालिदैन के नंबरात आपके पास होने चाहिए कागज़ पर और आप उन्हें फ़ोन करें, एक सरपरस्त को आप फ़ोन करें। सबसे पहले तो आप फ़ोन करें। अगर आप बिलफर्ज फ़ोन नहीं कर सकते हैं तो कम अज़ कम आप अपने साथ एक ऐसा मैसेज तैयार कर लें शुरू से, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, एक गुजारिश, इस तरीके से आप एक मैसेज बना लें और उस मैसेज में आपने ये लिखा हो कि आगे चूँकि छुट्टियाँ आ रही है, 10 से 15 दिन मदरसे की छुट्टियाँ हैं और इसमें आपने बच्चों पर निगरानी रखनी है और दिन में कम अज़ कम 2 से 2.5-3 घंटे आपने अपने बच्चों को बिठाना है और अपने पास बिठाकर इनका सुनना है। दूसरे साथ आप ये भी लिख दें कि इन पर ये गौर करना है कि ये बच्चे पढ़ते वक्त जल्दबाजी ना करें। बस 2 घंटे आप मुकर्रर कर दें। आप पारे इसलिए मुकर्रर ना करें कि बच्चों को आप कहेंगे कि यार आपने घर में पारे देखने हैं, तो बच्चे फिर फर जो है पढ़ने की कोशिश करते हैं, जल्दबाजी में 2 पारे ख़त्म किया आधे घंटे में और कुरान बंद करके चले गए। तो आपने एक काम ये करना है। दूसरा, उस पर्ची में ये लिखना है या फ़ोन करके आपने ये बताना है उन सरपरस्त को कि रोज़ाना दिन के इख्तिताम पर आपने हमें कारगुजारी देनी है। अगर कारगुजारी का सिलसिला चलता रहा तो यकीन माने जैसे ही बच्चे आएंगे वापसी छुट्टियों से तो इंशाअल्लाह इनकी मंजिल खूब याद होगी। बाज़ बच्चे ये करते हैं कि वो कोशिश करते हैं आगे सबक याद करने की। जैसे एक आधे बच्चे हमारे पास आए भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने एक पारा भी याद किया है, अभी मेरे ज़हन में आ रहा है, उन्होंने एक पारा गालिबन याद किया था, रिजवान नाम का लड़का है। तो आपने इनको आगे सबक नहीं कहना है, बस जो पारे आपने पढ़े ये आपको याद हो, आपने समझो बेहतरीन काम किया और इंशाअल्लाह बच्चे आप जब वापसी आएंगे तो इनको सारे पारे याद होंगे। आपको दोबारा नए सिरे से इनको पारे याद कराने में कोई दुश्वारी नहीं होगी।
امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.